गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर। आज एक और आत्मास्पर्शी कहानी में आपको लेकर आए हैं, जहां हम आपके लिए सत्य और करुणा के प्रतीक गुरु नानक देव जी की कालजयी कहानियां हैं। आज हम एक ऐसी कहानी साझा कर रहे हैं जो सच्ची भक्ति के सार को गहराई से उजागर करती है, जो उस प्रश्न से प्रेरित है जिसने एक युवा साधक के दिल को हिला दिया। क्या जो गुरु नानक देव जी में विश्वास करता है उसे अपने हाथ में माला रखने की आवश्यकता नहीं है? तलवंडी के एक विनम्र भक्त अर्जन के जीवन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, जिनकी सत्य की खोज हमारे प्रिय गुरु की गहन शिक्षाओं को उजागर करती है। आइए इस पवित्र साखी की शुरुआत करें। पंजाब के हरे भरे मैदानों में बसे एक छोटे से गांव में सुनहरे गेहूं के खेतों के ऊपर सूरज उग रहा था, जो छप्पर की छतों और मिट्टी की दीवारों पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। वर्ष 1505 था और तलवंडी गांव रोजमर्रा की जिंदगी की लय से गुलजार था। गांव वालों में अर्जन नाम का एक युवक था, जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाना जाता था। अर्जन कोई साधारण भक्त नहीं था। उसका दिल आस्था के सच्चे सार को समझने की इच्छा से जलता था। हर सुबह वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता, अपनी माला को थामे जोश के साथ ईश्वर के नाम का जाप करता। फिर भी एक सवाल उसकी आत्मा को कुरेदता था। क्या गुरु नानक देव जी में विश्वास करने वाले को अपने हाथ में माला रखने की जरूरत नहीं है? एक दिन जब अर्जन पैरों पर पैर रखकर बैठा था, उसकी उंगलियां मालाओं पर फिसल रही थीं, तो किशन दास नाम का एक घुमक्कड़ व्यापारी तलवंडी आया। किशन दास एक धनी व्यक्ति थे। उनकी पगड़ी मोर पंख से सजी होती थी। उनके हाथों में हमेशा पॉलिश की हुई चंदन की माला होती थी। वे अपनी दिखावटी धार्मिकता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जोर जोर से मंत्रोच्चार करना, दान देना और अपनी आध्यात्मिक साधनाओं का बखान करना। गांव के लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होते थे। उनकी यात्राओं और पवित्र लोगों से उनकी मुलाकातों की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। किशन दास ने बरगद के पेड़ के नीचे अर्जन को देखा। उसका सादा सूती कुर्ता व्यापारी के रेशमी वस्त्रों से बिल्कुल अलग था। मुस्कुराते हुए किशन दास उनके पास गए और कहा, युवक, तुम उस माला को ऐसे पकड़े हुए हो जैसे वह तुम्हारी जीवन रेखा हो। क्या तुम्हें लगता है कि मोतियों की गिनती तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगी? मैंने दुनिया भर की यात्रा की है, अनगिनत साधुओं से मुलाकात की है और मेरी माला कभी मेरे हाथ से नहीं छूटी। फिर भी मुझे लगता है कि तुम परेशान हो। बोलो, तुम्हारे दिल पर क्या बोझ है? अर्जन ने अपनी शांत भूरी आंखों से ऊपर देखा और उत्तर दिया, मैं गुरु नानक देव जी द्वारा बताए गए सच्चे मार्ग को समझना चाहता हूं। वे निराकार ईश्वर, हृदय में प्रेम और सत्य की बात करते हैं। यदि मेरा विश्वास सच्चा है तो मुझे यह माला क्यों पकड़नी चाहिए? क्या यह मात्र एक साधन नहीं है, भक्ति के सार से ध्यान भटकाने वाला साधन? किशन दास हंसे। उनकी आवाज भीड़ में गूंज उठी। माला एक सच्चे भक्त की निशानी है। इसके बिना दुनिया आपकी धर्मपरायणता को कैसे जान पाएगी? गुरु नानक देव जी भले ही हृदय की बात करते हों, लेकिन अनुष्ठान हमें अनुशासन में बांधते हैं। तुम युवा हो अर्जन, तुम्हारे पास अनुभव की बुद्धि नहीं है। गांव के लोग बड़बड़ाने लगे। कुछ ने किशन दास की बात से सहमति में सिर हिलाया, अन्य ने अर्जन की ओर उत्सुकता भरी निगाहें डालीं। युवक के हृदय में हलचल महसूस हुई। व्यापारी के शब्दों से परे सत्य की खोज करने की पुकार। उस रात तारों से जगमगाते आकाश के नीचे अर्जन ने प्रार्थना की, हे गुरु नानक देव जी, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाएं। अगली सुबह यह खबर फैली कि गुरु नानक देव जी स्वयं पास के एक गांव से गुजर रहे हैं। अर्जन के दिल में उम्मीद की किरण जगी। उसने वर्षों में पहली बार अपनी माला पीछे छोड़कर गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का फैसला किया। भोजन की एक छोटी सी पोटली और सवालों से भरे दिल के साथ वह पैदल ही चल पड़ा। पंजाब के धूल भरे रास्ते उसे उसकी मंजिल की ओर ले जा रहे थे। यात्रा कठिन थी। सूरज की तपिश लगातार जारी थी, लेकिन अर्जन का संकल्प अडिग था। वह खेतों से गुजरा जहां किसान मेहनत कर रहे थे। उनके श्रम के गीत पत्तों की सरसराहट के साथ मिल रहे थे। उसने नदियों को पार किया जहां महिलाएं कपड़े धो रही थीं। उनकी हंसी जीवन की सरल खुशियों की याद दिलाती थी। रात में वह तारों के नीचे सोता था। उसके नीचे ठंडी धरती उसे सुकून देती थी।
2 दिनों के बाद वह करतारपुर गांव पहुंचा, जहां गुरु नानक देव जी अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए बसे थे। हवा कीर्तन की मधुर धुनों से भरी हुई थी और अर्जन उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए एक साधारण मिट्टी के घर में पहुंच गया, जहां गुरु भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। गुरु नानक देव जी की उपस्थिति शांत और प्रभावशाली थी। उनकी आंखों से करुणा और ज्ञान झलक रहा था। अर्जन ने सिर झुकाया, उसका दिल धड़क रहा था। का दिल, उठो मेरे बेटे, गुरु नानक देव जी ने कहा। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जन ने संकोच किया, फिर बोला, गुरुजी, मैं तलवंडी से अर्जन हूं। मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन किया है, अपनी माला के साथ ईश्वरीय नाम का जाप किया है। लेकिन एक सवाल मुझे परेशान करता है। क्या जो आप पर विश्वास करता है उसे अपने हाथ में माला रखने की जरूरत नहीं है? क्या सच्ची भक्ति केवल हृदय में नहीं होती? गुरु मुस्कुराए। उनकी नजर तीखी लेकिन दयालु थी। अर्जन, मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा। उठे और युवक को पास के नदी के किनारे ले गए। दोपहर के सूरज के नीचे पानी झिलमिला रहा था, जो अंतहीन आकाश को दर्शाता था। गुरु नानक देव जी एक चट्टान पर बैठ गए और अर्जन को अपने साथ आने का इशारा किया। मुझे बताओ, गुरु ने शुरू किया, तुम्हारे लिए माला क्या है? अर्जन ने एक पल सोचा। यह एक साधन है गुरुजी, अपने मन को ईश्वर पर केंद्रित करने, अपनी प्रार्थनाओं को गिनने और अपने हृदय को स्थिर रखने का एक तरीका। गुरु ने सिर हिलाया। और ईश्वर तुम्हारे लिए क्या है? अर्जन की आवाज नरम पड़ गई। ईश्वर हर जगह है, हवा में, पानी में, मेरे हृदय की धड़कन में। यह प्रेम, सत्य और सभी सृष्टि की एकता है, जैसा कि तुमने सिखाया है। तो फिर तुम माला पर संदेह क्यों करते हो? गुरु नानक देव जी ने पूछा। अगर यह तुम्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है तो क्या यह ईश्वर तक पहुंचने का पुल नहीं है? लेकिन अगर यह एक जंजीर बन जाती है जो तुम्हें बिना समझे कर्मकांडों से बांध देती है, तो यह तुम्हारे हाथ में एक पत्थर से बेहतर नहीं है। अर्जन की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन गुरुजी, ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मालाओं का दिखावा करते हैं, जो जोर से जप करते हैं, लेकिन फिर भी अहंकार और लालच से भरे रहते हैं। ऐसी भक्ति कैसे सच्ची हो सकती है? गुरु नानक देव जी ने नदी के किनारे से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उसे ऊपर उठाया। यह कंकड़ चिकना है, नदी के प्रवाह से बना है, लेकिन क्या यह नदी को जानता है? क्या यह इसकी धारा को महसूस करता है? माला इस कंकड़ की तरह है, परंपरा द्वारा आकार दिया गया एक उपकरण। यह आपको मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन यह नदी नहीं है। सच्ची भक्ति ईश्वरीय नाम को जीने में है, न कि केवल उसका जप करने में। यह सभी में एक को देखने में है, दूसरों की विनम्रता से सेवा करने में है, अहंकार के दिल को साफ करने में है। अर्जन ने सुना, उसका मन दौड़ रहा था। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं अर्जन। एक बार भोला नाम का एक व्यक्ति था, जो एक भक्त था और सोने की माला लेकर चलता था। वह दिन रात जप करता था। उसे विश्वास था कि उसकी प्रार्थना से उसे मोक्ष मिलेगा। एक दिन उसने सड़क के किनारे एक गरीब महिला को रोते हुए देखा। उसका बच्चा भूखा और बीमार था। भोला उसके पास से गुजरा। उसकी उंगलियां मालाओं में व्यस्त थीं। उसका दिल उसकी पीड़ा के प्रति बंद था। गांव के उस पार मीरा रहती थी, एक साधारण बुनकर, जिसके पास न माला थी न धन, लेकिन उसका दिल प्यार से भरा था। वह अपना अल्प भोजन उस महिला और उसके बच्चे के साथ साझा करती थी। काम करते समय अपने दिल में ईश्वर का नाम गाती थी। मुझे बताओ अर्जन, किसकी भक्ति सच्ची थी? अर्जन की आवाज कांप उठी। मीरा की, गुरुजी। उसका प्रेम ही उसकी प्रार्थना थी। गुरु ने सिर हिलाया। माला एक साधन है, सत्य नहीं। अगर आपका दिल ईश्वर के साथ है तो आपको मोतियों की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल खो गया है तो कोई भी मोती आपको नहीं बचा सकता। नाम को जियो अर्जन, अपने कर्मों को अपनी प्रार्थना, अपनी करुणा को अपना जप बनाओ। अर्जन कई दिनों तक करतारपुर में रहे, गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात किया। उन्होंने गांव वालों के साथ काम किया, खेतों की जुताई की, भोजन बांटा और भजन गाए। एक शाम जब समुदाय कीर्तन के लिए इकट्ठा हुआ तो अर्जन ने एक बूढ़े व्यक्ति बाबा राम को देखा, जो चुपचाप बैठे थे। उनके हाथों में कोई माला नहीं थी, फिर भी उनके चेहरे पर शांति की चमक थी। उत्सुकतावश
अर्जन सभा के बाद उनके पास गए। बाबा जी, अर्जन ने पूछा, आप कोई माला नहीं रखते, फिर भी आपका दिल ईश्वर से भरा हुआ लगता है। आप इतने जुड़े कैसे रहते हैं? बाबा राम मुस्कुराए। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। युवा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, अपनी मालाओं से चिपका हुआ। सोचता था कि वे मेरी आस्था को थामे हुए हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने मुझे सिखाया कि ईश्वर केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। मेरी हर सांस एक मंत्र है, दयालुता का हर कार्य एक प्रार्थना है। जब मैं किसी पड़ोसी की मदद करता हूं, जब मैं अपनी रोटी बांटता हूं, जब मैं सभी में एक को देखता हूं, तो वह मेरी माला है। अर्जन तलवंडी में एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में लौटा। गांव वालों ने उसकी आंखों में एक नई चमक, उसके व्यवहार में एक शांत शक्ति देखी। किशनदास, जो अभी भी गांव में था, फिर से उसके पास गया। उसकी माला धूप में चमक रही थी। तो युवा अर्जन, क्या तुम्हें अपने उत्तर मिल गए हैं, या तुमने अपना विश्वास त्याग दिया है, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ में कोई माला नहीं दिख रही है? अर्जन मुस्कुराया। उसकी आवाज स्थिर थी। माला अब मेरे दिल में है किशनदास। गुरु नानक देव जी ने मुझे दिखाया है कि सच्ची भक्ति हमारे द्वारा धारण की जाने वाली मालाओं में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा साझा किए जाने वाले प्रेम में, हमारे द्वारा जिए जाने वाले सत्य में है। किशनदास ने उपहास किया, लेकिन गांव के लोग आपस में फुसफुसाते रहे, अर्जन के शब्दों से प्रभावित होकर। समय के साथ अर्जन तलवंडी में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के प्रतीक बन गए। उन्होंने गरीबों की सेवा की, अपनी फसल को आपस में बांटा और बरगद के पेड़ के नीचे एकता के भजन गाए। उनके हाथ मोतियों से खाली थे, लेकिन उनका दिल ईश्वर से भरा था। एक दिन तलवंडी में सूखा पड़ गया, खेत सूख गए और गांव के लोग हताश हो गए। किशनदास, जो अब बड़े हो गए थे और कम घमंडी थे, ने एक भव्य प्रार्थना समारोह का आयोजन किया, जिसमें पुजारियों को अपनी माला के साथ जप करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि स्वर्ग को प्रसन्न किया जा सके। गांव के लोग शामिल हुए। उनकी माला एक साथ बज रही थी, लेकिन आसमान सूखा रहा। हालांकि अर्जन ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने गांव के लोगों को एक दूर की धारा से नहर खोदने के लिए प्रेरित किया और मजदूरों को खिलाने के लिए अपना अनाज बांटा। दिन रात उन्होंने उनके साथ काम किया। उनका दिल ईश्वर के नाम का जाप कर रहा था। जब नहर पूरी हो गई तो तलवंडी में पानी बहने लगा और खेतों में जान आ गई। गांव के लोग खुश हुए। अर्जन के तरीके पर उनका विश्वास और मजबूत होता गया। चमत्कार से अभिभूत किशनदास भी अर्जन के पास पहुंचे। उन्होंने स्वीकार किया, अब मैं देख रहा हूं कि आपका हृदय ही आपकी माला है। मैं अपनी माला से चिपका रहा, लेकिन आपने सच्चाई का जीवन जिया। कई साल बाद जब अर्जन बूढ़े हो गए, तो एक छोटा लड़का उनके पास आया, जिसके हाथ में एक छोटी सी माला थी। लड़के ने पूछा, बाबा जी, क्या मुझे भगवान को पाने के लिए इसकी जरूरत है? अर्जन, जिसके बाल अब सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, ने लड़के का हाथ थाम लिया। यह तुम्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है, छोटे, लेकिन भगवान मालाओं में नहीं है। भगवान तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी ईमानदारी, सभी के प्रति तुम्हारे प्यार में है। इन बातों पर अमल करो और तुम्हें कभी माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़का भाग गया। उसका हृदय हल्का हो गया और अर्जन ने बरगद के पेड़ को देखा, जिसकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। उसने अपने मन में गुरु नानक देव जी, बाबा राम और मीरा के चेहरे देखे। उनकी शिक्षाएं उसकी आत्मा में समा गई थीं। वह जानता था कि हृदय की माला ही सच्चा मार्ग है, प्रेम, सेवा और सत्य का मार्ग, जिसे चमकने के लिए मोतियों की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह गुरु नानक देव जी की बुद्धि की विरासत जीवित रही, हाथों में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में जो वास्तव में समझते थे। तलवंडी में खेत खिल उठे, कीर्तन गूंज उठा और अर्जन का जीवन शाश्वत सत्य का प्रमाण बन गया कि ईश्वर केवल अनुष्ठानों में नहीं पाया जाता है, बल्कि एक ऐसे हृदय में पाया जाता है जो दूसरों के लिए जीता है, एक ऐसी आत्मा में जो सभी में एक को देखती है। इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अर्जन की सच्ची भक्ति की खोज के इस खूबसूरत सफर के लिए। गुरु नानक देव जी के शाश्वत ज्ञान के माध्यम से हम सीखते हैं कि हृदय की माला प्रेम, करुणा और सत्य से बुनी हुई ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग है।
अगर यह साखी आपकी आत्मा को छू गई है तो गुरु नानक साखी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको प्रेरणा और उत्साह मिले। अपने विचारों के साथ एक टिप्पणी छोड़ें और आइए गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के प्रकाश को उज्जवल रखें। अगली बार तक धन्य रहें और अपने दिल में ईश्वरीय नाम को बनाए रखें।